जो आईटीएफ ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है ग्लोबल रेलवे वर्कर्स के लिए, वो साफ इस बात को कहता है कि रेलवे सेक्शन में या रेलवे सेक्टर में जो है किसी प्रकार का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। वर्कर्स के हेल्थ और सेफ्टी का प्रोटेक्शन होना चाहिए, चाहे सिक पे हो चाहे मेडिकल बेनिफिट्स हो, इन सब का ध्यान रखा जाना चाहिए। और ख़ास तौर से जो सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं, यंग वर्कर्स हैं, उनको जो स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उसका ध्यान जो है रखा जाना चाहिए। और स्टीवन कॉटन ने कहा कि अगर किसी भी प्रकार से भारतीय रेलवे वर्कर्स के सामने प्राइवेटाइजेशन की कोई प्रॉब्लम आती है तो आईटीएफ और दुनिया के जो रेलवे यूनियंस है वो कंधे से कंधा मिलाकर आईटीएफ का साथ देंगे। साथ ही कन्हैया जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि तमाम दिक्कतों के बावजूद जो है वो रेलवे एम्प्लॉयज़ ने एग्जेम्पलरी काम जो है वो करके दिखाया है, चाहे वो वेंटिलेटर्स का प्रोडक्शन करना हो, चाहे 4000 माइग्रेंट स्पेशल ट्रेन चलानी हो, चाहे पीपीईज बनानी हो, चाहे फ्रेट ट्रेन चलानी हो, रेलवे हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट करना हो, इन तमाम चीज़ों में जो है वो रेलवे वर्कर्स ने आगे आकर काम किया है। और कन्हैया जी ने कहा कि वो स्वयं जो हैं वो कोविड-19 से इफेक्ट हो गए, और जब वो इफेक्ट हुए तो तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जब कोविड-19 से कोई इफेक्ट होता है तो वो कितना मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। तो उन्होंने भी यही बात कही कि तमाम वर्कर्स को जो है वो केयरफुल रहना चाहिए और जितना हो सके उतना अपने हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रिकॉशन लेना चाहिए। बेकर खुंदक जी जो हमारी आईटीएफ की यूथ ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया का एक्सपीरियंस ये बताता है कि ख़ास तौर से यंग वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर जो है काफ़ी कोविड-19 का बुरा असर पड़ा है, क्योंकि उनकी जॉब्स जो होती हैं वो प्रिकेरियस होती हैं, वो लोग नए होते हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो इसलिए है जो है वो कई सारी सुविधाओं से, कई सारे राइट से जो है वो वंचित रहते हैं। और इसलिए यूनियंस को जो है ख़ास तौर से ये ध्यान देना चाहिए कि जो यंग वर्कर्स हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों, उनके ऊपर यूनियंस ने ख़ास ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआईआरएफ जो है वो युवाओं को आगे लाने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम को जो है आगे भी जारी रखना चाहिए, और युवाओं की जो आवाज़ है वो यूनियन के एजेंडा में बहुत आगे होनी चाहिए। साथ ही भोसले ने इस बात का जिक्र किया कि रेलवेज जो हैं वो एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हैं, और इसीलिए रेलवेज एक ऐसा सेक्टर है कि जिससे जो गरीब से गरीब देश का जो नागरिक है उसके लिए भी अफोर्डेबल होना चाहिए। उन्होंने रेलवे हॉस्पिटल का जिक्र करते हुए कहा कि कई रेलवे हॉस्पिटल्स जो हैं वो कोविड-19 हॉस्पिटल्स बना दिए गए हैं, और इस वजह से जो रेलवे वर्कर्स को जो अन्य प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे वो लोग वंचित रह जाते हैं। उन्होंने जो रिक्रूटमेंट बंद हैं और जो प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं उनके बारे में भी जिक्र किया कि ख़ास तौर से इस कोरोना की सिचुएशन में जो है तो जो प्रमोशंस लोगों को ड्यू हैं, जो रिक्रूटमेंट्स जो ड्यू हैं, वो बिना एग्ज़ाम के जो है वो लोगों को मुहैया कराए जाएं और खाली बढ़ती जगह जो है भरा जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्राइवेटाइजेशन की जो हमारी लड़ाई है वो आज एआईआरएफ तो लड़ ही रहा है, लेकिन अब शायद समय आ गया है कि इस प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई को हमें पब्लिक तक भी लेके जाना चाहिए और पब्लिक को भी इस कैंपेन में शामिल करना चाहिए। साथ ही प्रीति सिंह जो यूथ ऑफिसर हैं, यूथ कोऑर्डिनेटर हैं एआईआरएफ की, उन्होंने भी कहा कि यंग वर्कर्स को वर्क प्लेसेस पे, रेलवे वर्क प्लेसेस पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उन्होंने खास तौर से जो एक्ट अप्रेंटिसेस के बारे में कहा कि ये एसेट्स हैं एक तरीके से, लेकिन इन्हें जो है काम मिलना चाहिए, इन्हें जॉब मिलनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि युवा जो बहुत बड़ी संख्या में रेलवे में आज काम करते हैं, उनमें असंतोष है कि कोविड-19 के रहते हुए जो है वो उनकी राइट्स या उनके काम के परिस्थितियों को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। साथ ही मिक लिंच, ये आरएमटी यूनियन यूके के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने ब्रिटेन का उदाहरण लेते हुए कहा कि किस तरीके से ब्रिटेन में जो है एक पब्लिक सर्विस रेलवेज को प्राइवेटाइज किया गया और उसके बहुत बुरे नतीजे हुए। और उन्होंने कहा कि इस दौरान भी, कोविड-19 के दौरान भी, जो वहाँ की गवर्नमेंट है फिलहाल, उसने हायर और फायर का सिस्टम जो है उसको प्रमोट करने का काम किया है, जिसकी वजह से ब्रिटिश एयरवेज में 30,000 लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। और अब क्या हो रहा है कि ये 30,000 लोगों को संरक्षित नौकरियों से निकाला गया है और अब इनको रीहायर किया जा रहा है कम
परिस्थितियों पर और पुअर वेज कंडीशंस पर और पुअर वर्किंग कंडीशंस पर। तो इन्होंने कहा कि आप सबको भी इंडियन रेलवेज में सतर्क रहना चाहिए कि कोविड-19 के रहते हुए ये ना हो कि जो रेगुलर वर्कर्स हैं उनकी नौकरियां कम करी जाएं और जो आउटसोर्स वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनको बढ़ाया जाए। आपको ब्रिटेन के एक्सपीरियंस से ये सीखना पड़ेगा और इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा।